हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय श्री टैरो। आज की ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जिसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाहती हैं। अगर ये रीडिंग आप तक रेजोनेट होती है, ये रीडिंग आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये डेक बहुत बड़ा है तो इसे शफल करने में मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, बट लेट्स सी। ओके, एक चीज़ जो मुझे आपके लिए दिख रही है ना, वो है एक रिंग दिख रहा है। ठीक है, अ रिंग विद अ रोज। ठीक है, एक रोज एक रिंग के साथ। और ये रिंग मुझे नहीं पता कि ये बैंगल है या रिंग है, बट समथिंग कोई गोल्डन कलर में। सो कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक हो सकता है, कोई मैसेज भी हो सकता है। हो सकता है कि आप में से किसी को ये गिफ्ट रिसेंटली मिला हो, कोई रिंग आपको मिली है। ये अंगूठी भी हो सकती है या फिर कोई मेटलिक रिंग भी हो सकती है, लाइक ब्रेसलेट काइंड ऑफ। ठीक है, बैंगल्स की तरह। मैं लिटरली यहाँ पे मुझे एक्चुअल में बैंगल दिखा था बड़ा सा। सो आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स, बट समथिंग रिलेटेड टू लव एंड रोमांस, बिकॉज रोज भी दिखा मुझे। लेट्स सी मैसेज फॉर यू। ओके, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स। तो पहला मैसेज तो आपके लिए काफ़ी क्लियर है कि कोई हेड स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब हेड स्ट्रॉन्ग कहूँगी मैं। किसी ने तय कर लिया है कि, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्म्ड है कि कोई पर्सन है जिसने कोई डिसीज़न लिया है आपकी तरफ में, और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि ये कौन है, कोई रोमांटिक है, कोई दोस्त है, कुछ भी है, कोई फैमिली मेम्बर है, बट कोई तो है जिसने तय कर लिया है कि अब ये पर्सन आपकी तरफ में आएंगे। इन्होंने डिसीज़न ले लिया है, तो अब ये एक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, ये पहला मैसेज है। क्योंकि हमारे पास रोज़ देखा तो यहाँ चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि है 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि हो सकता है कि आपने जिससे डेट किया था, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे, इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं, इस पर्सन के साथ आपका रीसेंट टाइम पे या फिर जो भी आपका पास्ट रहा है, इसमें आपने बहुत स्ट्रेसफुल समय बिताया है। आप बहुत परेशान रहे हैं इस पर्सन की वजह से। ओके, ये पर्सन काफ़ी मुझे एक तो मैं ये कहूँगी कि ये एक अर्थ साइन होने के इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है तो भी ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, जिसका अच्छा अपना करियर है। एटलीस्ट ये इंसान, इनके पास पैसा है। ठीक है, अपने अपने स्तर पर ये इनफ है इस पर्सन के पास। ओके, हालांकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि मटेरियल पोजीशन होने के, लेकिन मैं यहाँ पर सबकी अलग अलग है। ठीक है, इतना ज़रूर मैं कहूँगी कि ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है। करंटली इनकी लाइफ में ये एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ पर इनको पैसों की इतनी कमी नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि पैसों से रिलेटेड इनके इतने इश्यूज़ नहीं हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हैं। सो ये पर्सन है जिसके साथ आपका कनेक्शन रहा है, जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी मैं नहीं कहूँगी, बट काफ़ी परेशान किया है इस पर्सन ने आपको। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मेमोरीज, स्टक है। ठीक है, यहाँ चीज़ें थोड़ी स्टक हैं आपके और इस पर्सन के बीच में। मुझे थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी ज़्यादा लग रही है।
ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हील होना ज़रूरी है। एक नई शुरुआत होना आप दोनों के बीच में ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वापस से कंटेम्पलेट करके ऑर्गेनाइज करके जानने की ज़रूरत है। हीलिंग की मैं आपको बात कह रही हूँ। कन्वर्सेशन भी हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आप दोनों के बीच में जो हुई है। एक क्लियर कम्युनिकेशन है जो आपकी तरफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है विद अ लव कन्फेशन। सी एक चांस यहाँ पर ज़रूर है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है। यहाँ पर एक है जो पास्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कोई और भी है जो आपकी तरफ में आ रहा है। सो आपकी तरफ में एक okay, I cannot show you this star card, but that okay, मैं इस कार्ड को यहाँ रख दूँगी। ये जो यहाँ हीलिंग की बात हो रही है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर ओके, एक बात बहुत क्लियर है कि यहाँ पर जो पास्ट की एनर्जी मैं कह रही थी, यहाँ पर हीलिंग की, जैसे मैंने शुरू में कहा, आपकी सिचुएशन में मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुई हो, कुछ भी हो, यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़रूरत थी और अभी ये वो हीलिंग का वक्त आ रहा है। तो ये जो कनेक्शन है, यहाँ पर चीज़ें जो है वो एंड हो रही है। क्या एंड हो रहा है अगर हम उसकी बात करेंगे आप दोनों के बीच में, तो ये देखें यहाँ पर कनेक्शन, तो आपका कनेक्शन शायद रिसेंट टाइम पर एंड हुआ है। बट जो भी है लाइक पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। एक एंडिंग हुई है, चीज़ें ठीक होनी थी लेकिन वो चीज़ें ठीक हो नहीं पाई। और या फिर मैं ये कहूँ कि आपके और इस पर्सन के बीच में मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। आपको हो सकता है कि आपको बहुत सारी ऐसी गलतफहमियाँ हो सकती हैं। और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो भी गलतफहमी की वजह है वो कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में, मिसकम्युनिकेशन है। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, बट जो भी है चीज़ आप दोनों के बीच में वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बहुत सारी चीज़ों को जानना, समझना और एक हील होने की ज़रूरत है, और जिसकी वजह से ये कनेक्शन जो है वो रिसेंट टाइम पर एंड हुआ है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ में जा रहा है, ठीक है। बट एक एंडिंग ज़रूर है। अब एक बात आप याद रखिए कि एंडिंग हमेशा परमानेंट एंडिंग नहीं होती। कई बार एंडिंग जो होती है उसके बाद रिन्यूअल आता है। सो मैं अभी के लिए ये बात आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर एक एंडिंग मुझे दिख रही है, और या कुछ इस रिलेशनशिप में कुछ तो है जो मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। मे बी एक कनेक्शन है जो मुझे इस वक्त के लिए थोड़ा एंड होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं, मैं इस रीडिंग को आज जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज 8 तारीख है, ठीक है। सो इस दिन के आसपास में भी अगर आप ये रीडिंग को बाद में देखते हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस समय के जो आसपास में आपके और आपके पर्सन के बीच में हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग तब भी हुई हो, और सम ऑफ यू, और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, या फिर एक एंडिंग की तरफ चीज़ें थोड़ी सी इंडिकेट कर रही है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है। व्हाट इज दिस? कोई और है, ठीक है। कोई तो है जिसने आपकी तरफ में मैंने कहा ना, डिसाइड कर लिया है। किसी के पास ऑप्शंस थे, कोई डिसीजन कर लेना था, और दिस पर्सन हैज टेकन द डिसीजन। और इनका डिसीजन है कम्युनिकेशन करना। इट कुड बी द सेम पर्सन। ये हो सकता है कि ये सेम पर्सन ही है जो आपसे अब कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आने वाले समय में ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे।
ओके। हालांकि मैं यहाँ पर एक और चीज़ देख रही हूँ कि आप हर्ट हुए हैं डेफिनेटली, लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये सामने वाला पर्सन भी कहीं ना कहीं काफ़ी हर्ट हुआ है। गलती किसी की भी हो, लेकिन आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा, आप दोनों को ही दुख पहुँचा है जो भी हुआ है उसकी वजह से। लेकिन ये पर्सन मुझे उठता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि अपने परेशानियों से अ, एक हार कर भी ये वापस से लड़ने की इच्छा रखता है, वापस से कम्युनिकेशन कर सकता है। ये पर्सन कम्युनिकेशन में काफ़ी कच्चा भी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन बहुत हार्श बातें भी बोल सकता है, और हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी कड़वी बातें भी बोली हों। ओके। ये पर्सन, एक और बात यहाँ पर है कि डेफिनेटली ये थोड़ा डिसीजन मेकिंग का टाइम है। ये एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ पर इस पर्सन को शायद चूज़ करना पड़ रहा है आपके और किसी और चीज़ के बीच में जो भी है, या फिर जो भी आपके बीच में हुआ है उसकी वजह से ये सोच में है कि इस कनेक्शन का आगे क्या करना है, ठीक है। सो एक डिसीजन मेकिंग पर है, एंड इस किंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होकर निकल के आ रही है, जो कि मुझे यहाँ पर बता रही है कि ये मुझे चीज़ें थोड़ी आपके फेवर में ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं। भले ही करंटली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि बहुत कन्फ्यूज़ हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई लग रही हैं, लेकिन आने वाले समय में जो मुझे दिख रहा है, इस पर्सन को अपनी इमोशनल क्लैरिटी आपको लेकर मिलने वाली है। इस पर्सन को, ये पर्सन आपको एज अ फैमिली देखते हैं। ये पर्सन एक्चुअल में आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ एक लाइफ देखते हैं, एक स्टेबल लाइफ ये देखते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो और इस चीज़ की क्लैरिटी कि ये पर्सन आपके साथ एक ज़िंदगी देखते हैं, इस चीज़ का, इस अपने प्यार का जो एहसास है, ये आने वाले समय में इस पर्सन को होने वाला है। या ये पर्सन अगर आपको खोया है, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं और ये सब कुछ हो चुका है आपके लाइफ में, तो मैं अब आपको ये बात ज़रूर बताऊंगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप पहुंचे, ये पर्सन पास, जब आपके बीच में जो भी होना था, ठीक है, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग होनी थी, जितने लड़ाई झगड़े, जितना कड़वा इस पर्सन को बोलना था, जो भी हार्श वर्ड्स, जितनी भी लाइक, इस ये पर्सन, मैं नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन ने आपसे, ये नहीं है कि इस पर्सन को बोलना नहीं आता। दिस पर्सन इज़ अ गुड स्पीकर, ठीक है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, इसको बोलना भी आता है। लेकिन इस पर्सन ने आपके साथ जब भी बातें की हैं इस बीच ही आपके रिश्ते को लेकर, वो बहुत इमेच्योर थी। इमेच्योरिटी से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया था। उन्होंने बोलते वक्त ये नहीं देखा था कि इस पर्सन का जो, मतलब ये जो भी बोल रहे हैं उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो बहुत हार्श तरीके से, बहुत ही मेच्योर तरीके से उन्होंने इस सिचुएशन को उस वक्त हैंडल किया था। लेकिन ये सब होने के तामझाम के बाद जो इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है, वो यही है कि ये पर्सन अब पास्ट में चले गए हैं। इनको अपनी गलतियों का एहसास है। वो उन चीज़ों को वापस से झांक करने, कंटेम्पलेट करने, जो मैंने ऑलरेडी शुरू में कहा था, क्योंकि ये बहुत हैवी पास्ट की एनर्जी मुझे लग रही है। तो जब भी आप इस देखें, मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं जो आपके या तो रिसेंट पास्ट में हुई होंगी या तो फिर हो चुकी हैं, ठीक है। बट ये पर्सन अब वापस अपने पास्ट को रिविजिट करेंगे, देखते हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, जान रहे हैं, और उनको ये चीज़ों का एहसास भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है कि ये पर्सन एक्चुअल में आपके साथ एक लाइफ देखते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये पर्सन, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, ये डिसीजन पे आते हुए दिख रहे हैं कि इस पर्सन को आपकी तरफ आना है। ओके, दिस इज़ द लवर्स कार्ड। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड, लेकिन मैं ये कार्ड आपको पूरी तरीके से दिखा नहीं सकती, थोड़े से नंगू पंगू हैं ये लोग। मैं कैसे इनको, ओके, आई डोंट नो कि मैं इनको कैसे, लेट मी, ओके, दिस इज़ द कार्ड जिसके, सी, तो ये अल्टीमेटली इस डिसीज़न में तो ये आएंगे कि आप अगर इस कार्ड को देखें, ये कार्ड कितना ब्यूटीफुल है, ठीक है। ये दोनों ही एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में डूबे हुए हैं कि इनको किसी की सुध बुध नहीं है, ठीक है। एंड बहुत डीप कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ महसूस करते हैं, और इस चीज़ का एहसास, एक्चुअली आपके बीच में जो भी हुआ है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके फेवर में ही काम कर रही है, और इसका होना बहुत ज़रूरी था, ताकि इस पर्सन को एहसास हो कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे इस पर्सन के लाइफ में, आप एक इम्पोर्टेंस रखते थे, ठीक है। जो कि हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने इस चीज़ का, इनको इतना एहसास नहीं था अगर पहले,
अब दोनों के बीच में कनेक्शन जब था तब भी उस गहराई से नहीं था, लेकिन अब इस पर्सन को उस चीज़ का एहसास हो रहा है और ये पर्सन आपके साथ आना चाहेंगे। ठीक है, लेट्स सी किस पर्सन का एक्शन क्या होगा। ये पर्सन आएंगे ज़रूर, ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बात भी ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा इस पर्सन को अपने इमोशंस को पूरी तरीके से लेट गो करने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, बट दिस पर्सन, क्या ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं? यस, दिस पर्सन इज़ हेडिंग टुवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। इस पर्सन का कम्युनिकेशन आपसे दूर होकर इस पर्सन को आपके होने का, आपके कनेक्शन का ज़्यादा एहसास हुआ है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि दे आर मिसिंग यू अ लॉट। ठीक है, तो ये पर्सन अगर आप ये कहेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है वो ये है कि इस पर्सन को लग सकता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, ओके, या फिर ये आपकी एक्चुअल में भी एनर्जी हो भी सकती है। बट इस पर्सन की तरफ से ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, अब आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन ये पर्सन आपको कमिट करना चाहते हैं और ये पर्सन आपकी तरफ में आएंगे। सो ऑफ़र आपके पास ज़रूर आने वाला है, ये पर्सन आपके पास ज़रूर वापस आएंगे और आपसे अपने मन की बात शेयर करेंगे। इस पर्सन को एहसास हो चुका है अपने और आपके कनेक्शन का, आपकी अहमियत का। बट अब थोड़ी सी मुझे चीज़ें उल्टी लग रही हैं इस पर्सन की नज़र में। अब सच क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा ज़रूर लगता है कि आप शायद निकल चुके हैं। तो आपके लिए मैं कुछ मैसेज कार्ड्स निकालना चाहूँगी। जो कि मेरे लिखे हुए कार्ड्स हैं। सो लेट्स सी अगर यहाँ पे कोई मैसेज है आपके लिए, सबके पर्सन की तरफ से हैं। सी वन लास्ट शफल। आई एम बिजी। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, इस पर्सन के पास वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि पर्सन इतने ज़्यादा दे आर अ बिजी पर्सन। ठीक है, दे आर बिजी। वाई डिड यू लीव मी? देखिए, ये अब दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है एंड दिस पर्सन फील्स लाइक कि आप आगे बढ़ चुके हैं। तीसरा कार्ड है डू यू लव मी? ओके, ये थोड़े डाउट में है अभी। जो भी किया इन्होंने, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इस पर्सन का किया धरा है, लेकिन अब ये खुद डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेट्स सी कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है जो आपकी तरफ में आ रही है, ताकि आपको कोई हेल्प हो जाए इस कनेक्शन से रिलेटेड। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो आना चाहते हैं? क्या ओ गॉड, क्या मैसेज है जो आना चाहते हैं जिसकी तरफ से आपके लिए? बस ठीक है, एक कार्ड जो खुलकर आया वो है पास्ट लाइफ्स का। यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज़ अ सोल मेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। ठीक है, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, इसलिए आपको कुछ लेसन्स भी हो सकते हैं, अनरिजॉल्व्ड कर्मा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे कर्म रहते हैं जिसकी वजह से इवेंट्स होने होते हैं। ठीक है, तो ये सेपरेशन भी हो सकता है कि आपका खुद का पास्ट लाइफ कोई कर्मा रहा है इस पर्सन के साथ, जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट है रिकन्सिलिएशन, जो मैंने आपसे क्या कहा। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ और विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ सून। तो ये रीडिंग पूरा ही इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज्ड है कि ये पर्सन जो भी है, दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू। इस पर्सन को इतना ज़रूर है कि ये रियलाइजेशन के बाद आ रहे हैं, इनको एहसास है। बी वेयर ऑफ को डिपेंडेंसी, एडिक्टिव बिहेवियर आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो हो सकता है कि यहाँ पर पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई भी हैं, तो यहाँ पर को डिपेंडेंसी रही है।
ठीक है। सो बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अपने खुद के साथ आप ऑनेस्ट रहिए कि क्या आप इस इंसान पर अपने इमोशंस को लेकर, अपने हैप्पीनेस को लेकर, अपनी खुशियों के लेकर डिपेंडेंट हो गए थे। सामने वाले की बात हम नहीं कर सकते, ये उसका अपना पर्सनल मैटर होगा, ठीक है। लेकिन आप मेरे व्यूवर्स, मैं आपसे बोल सकती हूँ, आप अपने आप के अंदर झाँक के देखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये एक बिहेवियरल पैटर्न आप में भी हो जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है। इसमें कुछ बुरा मानने की या कुछ भी शर्म आने की बात नहीं है। हम सब ऐसे सोल्स हैं जिनको लर्न करना है, सीखना है, ग्रो करना है। एंड इफ़ देयर इज़ समथिंग जो हमें आउट ग्रो करने की ज़रूरत है, दैन दैट इज़, ठीक है। सो अपने आप से खुद से पूछ के देखिए कि क्या ऐसा कुछ था। अगर था तो उस चीज़ पर काम कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी आपकी आई है। एक कार्ड मैं ज़रूर निकालना चाहूँगी यहाँ पर आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट मैसेज है। लीव योर फियर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग। सो माय डियर कलेक्टिव, यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए इम्पोर्टेंटली आया है कि हो सकता है यहाँ पर कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी, आपके साथ जो भी हुआ उसकी वजह से आप थोड़े से अपने इमोशंस को आप विथड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। आप एक बहुत ही इमोशनल एक्सप्रेसिव पर्सन हैं, क्रिएटिव पर्सन हैं, आप सेंसिटिव हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों को अपनी कमज़ोरी समझकर आप इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने जो भी फियर्स हैं उसे पीछे छोड़िए, पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, उसे अपने फ्यूचर में आने मत दीजिए, ताकि आपका जो भी रिलेशनशिप है ये ब्लॉसम करे। जहाँ तक आपके पर्सन की मैं बात करूँगी कि यस, दिस पर्सन डेफिनेटली सीज फ्यूचर विथ यू। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी अपने आप में सोलमेट का कार्ड होता है, एक सोलमेट रिलेशनशिप का कार्ड होता है। हमारे पास किंग ऑफ कप्स भी था और उसके पास किंग ऑफ सोर्स भी है, जो कि बता रहा है कि इस पर्सन को एक मेंटल क्लैरिटी आपको लेकर मिली है, पास्ट में जो भी हुआ लेकिन इनको मिली है, और ये पर्सन आपके साथ सच में आना चाहते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर लेकिन आपकी एनर्जी मुझे अभी रिजर्व लग रही है, अपने आप में लग रही है। सो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। आई नो कि आप हर्ट हुए हैं, बट अपने लिए, चाहे इस रिलेशनशिप में आना हो या नहीं आना हो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करने की, अपने फियर्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एक और बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो को डिपेंडेंसी है ये कई बार हमारे अंदर के फियर्स की वजह से भी आता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला हमें छोड़ के ना चला जाए, तो हमारे में कुछ ऐसे थॉट्स एंड पैटर्न्स होते हैं जो कि हमें डिपेंडेंट कर देते हैं सामने वाले को लेकर। फियर कि मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, फियर कि इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकती है, आपके पास्ट लाइफ से आ सकती है, बट ये चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को एक्नॉलेज करके आप उस पर काम कीजिए, ताकि आपका ये वंडरफुल रिलेशनशिप ब्लॉसम करे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपको कुछ भी इंसाइटफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी हो, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर विथ मी। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।